दोस्तों रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के दोस्तों 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं रूढ़ शब्द को। चलिए देख लिया जाता है पहले रूढ़ शब्द को। ठीक है, अब देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ वह शब्द हैं जिन्हें 2 सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसका क्या मतलब है, जैसे दोस्तों यहाँ राम लिखा गया है दोस्तों, यदि हम इन्हें अभी अलग करें, रा एक स्थान पर लिखे और माँ, दोस्तों रा और माँ को अलग कर दें, रा का कोई सार्थक शब्द है दोस्तों, या कोई सार्थक शब्द रा का निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या माँ कोई सार्थक शब्द यहाँ निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसी को दोस्तों कहते हैं, यदि इनके वर्णों को दोस्तों हम अलग करते हैं तब दोस्तों इनका कोई दोस्तों सार्थक अर्थ नहीं निकलता, या इनको 2 सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे दोस्तों अभी कमल है, कमल जैसे अभी कमल है, कमल को दोस्तों हम का और एक जगह माँ और एक स्थान पर ला लिखे। अब का कोई सार्थक अर्थ है दोस्तों? नहीं है। माँ का है? इसका भी नहीं है। और ला का है? नहीं है। इसी को दोस्तों रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे इन्हें हम तोड़ें, इनके वर्णों को अलग अलग हम लिखें तो इनके वर्णों से हमें कोई सार्थक शब्द नहीं मिलता, इनके योग से हमें सार्थक शब्द मिलेगा। ठीक है, या सार्थक अर्थ मिलेगा। ठीक है, अब देख लीजिए इनके कुछ उदाहरण हैं। जैसे देखिए राम, गाय, कान, हाथ, धन, बल, जल, दवा इत्यादि दोस्तों शब्द हैं। बस दोस्तों आप थोड़ा अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखिए बस, कि इनके शब्दों को यदि हम इनके वर्णों को अलग अलग लिखें तो इनसे कोई शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा यौगिक शब्द को। ठीक है, चलिए दोस्तों यौगिक शब्द को समझते हैं। यौगिक शब्द क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दोस्तों इनमें 2 शब्द होते हैं जो सार्थक शब्द होते हैं, उनके मेल से दोस्तों जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों सब्जी मंडी, दोस्तों सब्जी एक अलग सार्थक शब्द है और मंडी भी एक अलग सार्थक शब्द है। यदि इन्हें हम तोड़ते हैं, सब्जी को अलग लिखते हैं, मंडी को अलग लिखते हैं, तब इनका एक एक अर्थ अपना अपना निकलता है, और जब इन्हें जोड़ते हैं तब भी दोनों मिलकर एक ही अर्थ देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण हैं, घर जमाई, मलाईदार इत्यादि दोस्तों शब्द हैं। जैसे पुस्तकालय, बसशाला, घुड़सवार इत्यादि दोस्तों शब्द हैं। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके और बारे में, और देखते रहिए। जैसे दोस्तों अजायब घर, अमानवीय, अभाव देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नम्रता, पाठशाला, नंदोई, बहनोई, रंगीला इत्यादि दोस्तों, विश्वविद्यालय, सब्जी मंडी, रसोई घर इत्यादि दोस्तों शब्द हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तीसरा दोस्तों देख लेते हैं योग रूढ़ शब्द क्या है। 2 या अधिक शब्दों को योग से बने हुए यौगिक शब्द जो किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दोस्तों इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। लगभग दोस्तों इसमें जितने शब्द आते हैं, लगभग दोस्तों सभी नहीं, लगभग जितने शब्द आते हैं उनमें कर्मधारय समास के शब्द और बहुब्रीहि समास के शब्द लगभग ज्यादा ही रहते हैं, और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं इन्हीं शब्दों से कर्मधारय और बहुब्रीहि समास के शब्दों को ही इसमें रखा जाता है लगभग एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, अब जैसे दोस्तों चक्रपाणी है, लंबोदर है और गिरधारी है इत्यादि दोस्तों शब्द जो हैं हमारे बहुब्रीहि और कर्मधारय समाज से ही लिए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों लगभग ही शब्द दोस्तों लिए जाते हैं, मतलब ज्यादातर शब्द लिए जाते हैं। और दोस्तों कुछ हैं, पंकज है, पादप है, जलज, जलद इत्यादि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं और आगे। अब जैसे दोस्तों कपीसा, चतुरानन, चक्रधर और कालकंठ, चक्रपाणी इत्यादि दोस्तों हैं, घनश्याम, दशानन, रतिकांत इत्यादि दोस्तों शब्द हैं और जो एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पारिभाषिक शब्दावली भी दी गई है। किसी विषय विशेष अथवा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली कहलाती है। ठीक है, जैसे राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इनको भी। ठीक है, अब जैसे दोस्तों अर्थशास्त्र में है दोस्तों धनादेश, प्रतिभूत आदि, और साहित्य में दोस्तों कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, मिथक, बिंब, प्रतीक, उपमान इत्यादि दोस्तों शब्द जो साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,